नमस्कार, मेरा नाम है विक्की सहरावत। और जो हमारी लास्ट वीडियो का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था कि जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट है वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, और इसका आंसर है 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी एक कमेटी है जिसका नाम है ISIL दाइश एंड अलकायदा सैंक्शंस कमेटी। उसने मंडे को जो अब्दुल रहमान मक्की है जो कि एक पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट है उसको एक क्या कर दिया है, एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है। जो ये अब्दुल रहमान मक्की है ये ब्रदर इन लॉ है जो लश्कर तैयबा का चीफ है हाफिज सईद उसका। क्योंकि क्या हुआ है कि जब पहले इंडिया ने कोशिश की है कि जो ग्लोबल टेररिस्ट इनको घोषित किया जाए तो चाइना ने बार बार अपनी टांग अड़ाने की कोशिश की है। तो फाइनली इंडिया की कोशिश अब रंग लाई है, तो उसकी वजह से अब इसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है। जो ये कमेटी है सैंक्शंस कमेटी, इसको हम UNSC 1267 कमेटी भी बोलते हैं। और पहले क्या हुआ कि जो 2023 है उसमें जो सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी है उसने जो रेजोल्यूशंस पहले पास किए गए हैं जो जैसे कि 1267, 1989, 2253, तो इन रेजोल्यूशंस के अंदर जितने भी ISIL दाइश अलकायदा और इससे जुड़े हुए इंडिविजुअल्स ग्रुप्स या कोई भी अंडरटेकिंग्स या एंटिटीज को अप्रूव कर दिया जाता है इस एंट्री के लिए, तो उन लोगों को इस लिस्ट में डाल दिया जाता है। और उसके बाद उनके जो एसेट्स हैं उनको फ्रीज कर दिया जाता है, और जो उनका ट्रैवल है उनको बैन कर दिया जाता है, और उन पे आर्म्स एम्बार्गो भी लगा दिया जाता है। तो ये जो अब्दुल रहमान मक्की है ये पहले इसको क्या किया है कि इंडिया और जो US है उसने पहले ही इसको क्या एक टेररिस्ट घोषित कर रखा है अपने डोमेस्टिक लॉज के अंदर। और जो ये मक्की है ये इन्वॉल्व रहा है जो फंड्स को रेज करने के लिए और यूथ को रिक्रूट करने के लिए, और जो यूथ है उसको रेडिकलाइज करने के लिए, ताकि वो यूथ वायलेंस और अटैक्स को प्लान कर सकें। तो इसका प्लानिंग का भी रोल रहा है इंडिया में, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर में इसने अपने अटैक्स करवाए हैं। जो ये मक्की है मैंने बताया है कि ये पहले ही कि जो हाफिज सईद है वो मास्टरमाइंड रहा है 26/11 मुंबई टेरर अटैक का, तो उसका ये क्या है, ब्रदर इन लॉ है। जो ये लश्कर तैयबा है इसको US ने पहले ही फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट कर रखा है। और इसने जो अभी बताया है कि इसने रेजिंग जो फंड्स है उनको रेज करने में जितने भी LAT के ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए ये फंड्स रेज करता है। 2020 में जो US स्टेट डिपार्टमेंट है उसने बताया है कि जो पाकिस्तानी एंटी टेररिज्म एक कोर्ट है उसने जो मक्की है उसको कन्विक्ट किया था टेररिज्म फाइनेंसिंग के अंदर और इसको जेल में भेजा था। जो सैंक्शन कमेटी है जिसने बोला है कि जो मक्की है इसने लीडरशिप पोजीशंस का अपना रही हैं, इसकी जो लश्कर तैयबा और जमात उद दावा जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें इसने बहुत बहुत जो लीडरशिप पोजीशंस हैं उनको होल्ड किया है। और ये बहुत सारे जो ऐसे प्रोमिनेंट अटैक्स हैं उनमें इसकी इन्वॉल्वमेंट रही है। नवंबर 2010 में जो US का डिपार्टमेंट है ट्रेजरी का उसने मक्की को एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया था। और उसके बाद क्या हुआ था कि जितनी भी इसकी प्रॉपर्टी थी या इसका जितनी भी प्रॉपर्टी में कोई भी इंटरेस्ट था उसको फ्रीज कर दिया था US की जहाँ जहाँ ज्यूरिडिक्शन थी, और जितने भी हो सकता था US ने जो US के जो वहाँ के US पर्सन्स हैं उनको भी प्रोहिबिट कर दिया था कि वो किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन्स मक्की के साथ ना करें। जो US का जो स्टेट रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस प्रोग्राम डिपार्टमेंट है उसने इस पर $2 मिलियन का रिवॉर्ड रखा है कि जो भी इसकी इंफॉर्मेशन इस डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करेगा, यानी कि जो अब्दुल रहमान मक्की है उसकी इंफॉर्मेशन अगर कोई देगा तो उसको $2 मिलियन रुपीज़ मिलेंगे। तो पहले चाइना ने क्या किया कि चाइना ने बहुत बार जब जब इंडिया ने इसको इस लिस्ट के अंदर डलवाने की कोशिश की तो US ने बार बार हर्डल्स हैं वो क्रिएट करने की कोशिश की, और इसको बार बार जो प्रपोजल इंडिया ने रखा था कि इसको ब्लॉक करने का, जो पहले इंडिया ने मौलाना मसूद अजहर को डेजिग्नेट करवाने के लिए जो प्रपोजल रखा था उसको चाइना ने काफ़ी बार ब्लॉक किया। फिर क्या हुआ कि जो UN है उसने फाइनली इसको क्या एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया था, क्योंकि वो जो मौलाना मसूद अजहर था वो जैसे मोहम्मद का एक चीफ था।
जो जो अब्दुल रहमान मक्की की इन्वॉल्वमेंट रही है अटैक्स में वो है, जैसे कि रेड फोर्ट का अटैक, उसमें जो लश्कर तैयबा के जो 6 टेररिस्ट थे वो रेड फोर्ट के अंदर घुसे थे 2000 में, और उन्होंने फायरिंग की थी जो वहाँ के गार्ड थे उन पर। उसके बाद जो 5 लश्कर तैयबा के जो टेररिस्ट थे उन्होंने अटैक किया था जो सीआरपीएफ कैंप है रामपुर में 2008 में, और वहाँ पे 7 पर्सनल और एक रिक्शा पुलर मारे गए थे। और 26/11 जो मुंबई का अटैक हुआ था उसमें इसका बहुत बड़ा रोल रहा है, और इन्होंने जो 10 आतंकवादी थे अरेबियन सी के थ्रू मुंबई में भेजे थे, और उनमें से सिर्फ एक ही टेररिस्ट को पकड़ा था, वो था आमिर अजमल कसाब, बाकी सब मारे गए थे उस अटैक में। और उसके बाद जो करण नगर यानी कि श्रीनगर में अटैक हुआ था 2018 में, जिसमें एक फिदाइन सीआरपीएफ के कैंप के अंदर जो करण नगर एरिया में है वहाँ पे घुस गया था, वहाँ पे एक जो सीआरपीएफ ट्रूपर है वो मारे गए थे और एक पुलिसमैन जख्मी हुए थे। इसमें जो खानपुरा बारामूला में अटैक हुआ था जिसमें 3 सिविलियंस को एलएटी के जो मिलिटेंट्स थे उन्होंने मार दिया था। फिर उसके बाद श्रीनगर में 2018 में जो अटैक हुआ था जिसमें एक सीनियर जर्नलिस्ट जो एडिटर इन चीफ थे राइजिंग कश्मीर, जिनका नाम था सुजात बुखारी, और उनके जो 2 पीएसओज थे उनको गोली मार दी थी जो लश्कर तैयबा के आतंकवादी थे उन्होंने। उसके बाद जो गुरेज जो बांदीपुरा में अटैक हुआ था जहाँ पे 4 आर्मी सोल्जर्स को, जिसमें एक मेजर थे, उनको इन्होंने मार दिया था, क्योंकि जो ये इन्फिल्ट्रेशन कर रहे थे बहुत ही इनके पास हैविली आर्म्ड थे ये उस टाइम पे, क्योंकि जो गुरेज सेक्टर है बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, वहाँ से ये इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ पे इनको मार गिराया था। जो 1267 अलकायदा सैंक्शन कमेटी है वो एक यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी है, और जो इसका काम है कि जितने भी इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं जो टेररिस्ट के अगेंस्ट उनको इम्प्लीमेंट करना इसका काम है। और जो ये अलकायदा कमेटी है इसको इस्टेब्लिश किया था किस नाम से, कि अलकायदा एंड तालिबान सेक्शन कमेटी के नाम से इसको इस्टेब्लिश किया था 1999 में। उसके बाद से क्या हुआ कि जो एक सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन है 1267 जिसमें अलकायदा और तालिबान के जितने भी टेररिस्ट हैं तो उनको एज ए ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जाता है। फिर 2011 में क्या हुआ कि एक सेपरेट कमेटी बना दी तालिबान के लिए। जो ये रेजोल्यूशन है 1267 इसको अडॉप्ट किया था जो चैप्टर 7 है यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है उसका। इसमें जितने भी यूएन मेंबर्स हैं वो जितने भी इन आतंकवादियों के एसेट्स हैं, इनके जितने भी एसेट्स हैं उनको फ्रीज कर दिया जाता है, और इनकी जो एंट्रीज होती हैं आने की या जाने की या रुकने की कहीं की उसको रोका जाता है किसी भी टेरिटरी में, और इनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सप्लाई, सेल या ट्रांसफ़र आर्म्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स का ना हो किसी भी इंडिविजुअल या एंटिटी के द्वारा। यानी कि जो भी अलकायदा, ओसामा बिन लादेन या तालिबान से जुड़े हुए आतंकवादी हैं उनको ये चीज़ें सप्लाई ना हो, ये कमेटी इस चीज़ का ध्यान रखती हैं और यूएन मेंबर्स को भी बोलती हैं कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। हमारा आज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि जो 26/11 का अटैक हुआ था वो किस साल में हुआ था। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।